ईश्वर हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर हम खुदा का शुक्र करते हैं कि कल हमने इस बात पर गौर किया था कि हम क्यों रोज़ा रखते हैं, और हमने इस बात पर गौर किया था कि मसीही रोज़े और रूह की हदायत के वसीला से रखे जाते हैं। जब तक रूह हमें मुतहर्रिक नहीं करता हम मसीही रोज़े नहीं रख सकते। दुनियावी एतबार से हम चाहे कितने रोज़े रख लें। खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा था, और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जो रूह की हदायत से चलता है वो खुदा का बेटा और बेटी है। इसलिए हमारे जो रोज़े मसीही रोज़े हैं हम रूह की हदायत से रखते हैं, और अगर रूह की हदायत नहीं तो हम मसीही रोज़ों को हकीकी तौर पर नहीं रख सकते। फिर हमने ये भी सीखा था कि हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि खुदा उनकी मदद हमें दरकार होती है, और खुदा उनके फरिश्ते जो हैं वो हमें तक़वियत देते हैं, और हम दुनियावी बातों से हटकर हकीकी तौर पर खुदा उनकी नज़दीकी चाहते हुए मसीही रोज़े रखते हैं। आज इस बात पर गौर करेंगे कि हम क्यों रोज़ा नहीं रखते मसीही रोज़े। खुदा के पाक कलाम में लिखा है क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है। यहाँ तक उनको कुछ उज़र बाकी नहीं, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसके खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया, और वो अपने आप को दाना जिताकर बेवकूफ़ बन गए। हम क्यों मसीही रोज़े नहीं रखते? हम क्यों मसीही रोज़ों को इतनी अहमियत नहीं देते, अफादियत नहीं देते? अगरचे हमने खुदा को जान तो लिया है, हमने उसकी मर्ज़ी को जान तो लिया है। खुदा ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, खुदा ने कहा कि जब दूल्हा इनसे रुखसत हो जाएगा ये रोज़ा रखेंगे। खुदावंद ने यह भी हमें फरमाया कि ये बदरू रोज़े और दुआ के बगैर नहीं निकल सकती जो गुंगी और बहरी है। हम क्यों नहीं रोज़ा रखते? कि हमने खुदा को जान तो लिया है, मसीह को पहचान तो लिया है, लेकिन हम उसकी लायक तौर पर शुक्रगुजारी नहीं करते, और हम बातिल ख्यालात में पड़ गए कि हम रोज़ा क्यों रखें, कहाँ लिखा है, ये हुक्म है, ये फ़र्ज़ है कि नहीं, कितने दिन का रखें, कितने वक्त का रखें, क्या खाएं क्या पिएं। हमने जान तो लिया है कि रोज़ा क्या है, अपनी जान को दुख देना। रोज़ा यह है कि ना कुछ खाना ना कुछ पीना। रोज़े की अहमियत यह है कि उन्होंने कहा कि कोई चखे भी नहीं, खुदावंद के नज़दीक आजिज़ी के साथ। फिर भी हम सवाल करते हैं क्या खाएं क्या पिएं, डॉक्टर से पूछे। हमने जान तो लिया है, लेकिन हमने उसकी खुदाई के लायक, उसकी खुदाबंदियत के लायक, उसकी अलहुयत के लायक हमने उसकी शुक्रगुजारी नहीं की, और बातिल ख्यालात में पड़ गए। लिखा है और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया और अपने आप को दाना जिताकर बेवकूफ़ हो गए। इसलिए हम रोज़ा नहीं रखते, इसलिए हम रोज़ों से भागते हैं, इसलिए ऐसे सवालात खुदावंद के खादमों से करते हैं, उन्हें परेशान कर देते हैं और अपने आप को दाना जिताते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हम बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्योंकि हकीकत तो हमें मालूम है कि खुदा यीशु मसीह की तालीम है। हम ये मसीह की मुहब्बत में, अक़ीदत में, उसकी कुर्बानी और उसके दुखों को याद करते हुए, क्योंकि इब्तदाई कलीसियाएँ मसीह की मोहब्बत से सरशार थी। मसीह की मोहब्बत में हम मसीह की मोहब्बत ही से खाली हैं। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हाँ, हम ये तो गाते हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। खुदा का पाक तुमने मुझसे पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हम क्यों नहीं रोज़ा रखते? क्योंकि हमने लायक तौर पर खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं की और बातिल ख्यालात में पड़ गए, अगरचे हम खुदा यीशु को जानते हैं। दूसरी बात, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील उसके 4 बाब की पहली और दूसरी आयत में, मरकस उसके पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत में, लूका की मार्फत लिखी इंजील उसके 4 बाब की पहली दूसरी आयत में, ताकि वो अबलीस से आजमाया जाए। हम इसलिए रोज़ा नहीं रखते अजीज़ों कि हम कहीं आजमाए ना जाए, क्योंकि हम सब ने गुनाह किया है और हम सब खुदा के जलाल से महरूम है। हम सब को जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए, मेरी मौत के लिए, मेरी क़यामत के लिए मुआ जी उठा।
ہم نے اسے جان تو لیا ہے, ہونٹوں سے اسے خداوند 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 کہتے ہیں. جتنے خداوند اتنے معجزے ہوندے نے, لیکن ہم روزہ اس لیے رکھتے تاکہ ہم کہیں آزمائے نہ جائیں. معجزوں کی توقع کرتے ہیں, غیر زبانوں کی توقع کرتے ہیں, شفا دینے کی قدرت کی توقع کرتے ہیں, لیکن آزمائے جانے کی توقع نہیں کرتے. اگر آج ہم سب, میں اور آپ, اپنے آپ کو آزمانے کے لیے کہ ابلیس آ اور مجھے آزما, ہم روزہ رکھیں گے, تب جا کے ہمارے ایمان کی تعریف اور ستائش اور جلال کا باعث ہوگا. کیونکہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ تمہارا ایمان جو آزمایا ہوا ہے سونے اور چاندی سے, وہ خدا کے حضور اس کے آنے کے پر عزت جلال اور عزت کا باعث رہے گا. ہم کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ کیونکہ ہم روح کی ہدایت سے زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے. روح کی ہدایت سے کیوں نہیں زندگی بسر کرنا چاہتے؟ تاکہ ہم ابلیس سے آزمائے نہ جائیں, تاکہ ابلیس سے ہم آزمائے نہ جائیں, ہم لائق طور پر خداوند کی شکر گزاری نہ کریں, ہم باطل خیالات میں پڑ جاتے اور خود کو دانا جتاتے ہیں. اس لیے ہم مسیحی روزے نہیں رکھتے, اور مسیحی روزے نہیں رکھتے. بہت ساری تعلیمات ہیں, خداوند کے خادم مختلف تعلیمات سے آپ لوگوں کو گمراہتے ہیں. کہ اس بات کو یاد رکھے گا کہ ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ ہم روح کی ہدایت سے نہیں چلتے اور خداوند کے بیٹے اور بیٹے نہیں ٹھہرتے. ہم روزہ اس لیے رکھتے کہ ہم خداوند کو جان تو گئے ہیں, اس کی شکر گزاری لائق طور پر نہیں کرتے اور باطل حالات میں پڑ گئے. ہم روزہ اس لیے رکھتے کہ ہم سب نے گناہ کیا, ہم سب گناہ گار ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ابلیس ہمیں آزمائے اور کہ تو گناہ گار ہے, بڑا راست باز بنے. ہم یہی نہیں سننا چاہتے, اس لیے ہم مسیحی روزے نہیں رکھتے. آئیے ان روزوں کے ایام میں ان باتوں پر غور کریں اور مسیح کے ساتھ دکھ سہیں. جتنا دکھ سہیں گے اتنا ہی جلال ہمیں حاصل ہوگا. کیونکہ مقدس پالوس نے ہی کہا کہ جو دکھ ہم سہیں گے اس کے ہی وسیلہ سے ہمیں جلال اور عزت اور خدا ان کی طرف سے جو ہے بادشاہت حاصل. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین.